अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको दोस्त भाई फिर आपके खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आज जुमा है और आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा मौसम है। ये देखिए मौसम देखिए कितना प्यारा है। हाँ 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 हाँ। और फिर मेरी वाइफ ने जो है नाश्ता बनाने से इनकार कर दिया, तो हम नाश्ते दोबारा से बाहर खाने जा रहे हैं। वैसे तो हम शाम को खाना बाहर ही खाते हैं, आजकल जो है हम लोग सुबह का नाश्ता भी बाहर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह से भी हर भाई बंदे को दे, ठीक है ना। अल्लाह से भी हर किसी बंदे को दे ताकि उसके पास कभी कुछ जमा ना हो लाइफ के अंदर, ठीक है। यहीं खाओ और यहीं सब लुटा दो। वो कौन पागल बंदे थे जो कहते थे कि पैसा जमा करो बुढ़ापे के लिए। मुझे तो समझ नहीं आती कि बुढ़ापे के लिए पैसा किस तरह जमा करें, जबकि आप 3 टाइम का खाना बाहर से खा रहे हैं। जब शादी करने के बाद फिर 3 टाइम का खाना बाहर से खाना है तो बंदा शादी क्यों करता है वो समझ नहीं आ रही, ठीक है ना। तो फिर बीवी को बोलो तो बीवी कहती है कि हम मेड नहीं है, तो मेड नहीं लेकर आए हो, बीवी लेकर आए हो भाई। सही है भाई। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मुझे भी समझ आया कि मेड नहीं है, बीवी है। फिर हमने कहा हम नाश्ता बाहर कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप देखें इतना प्यारा मौसम था कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। और अभी हम लोग सोच रहे थे कि शायद आज बारिश हो जाएगी, तो उसी चक्कर में जो है हम लोग मौसम एंजॉय करने के लिए बाहर निकल गए थे। हमने कहा था नाश्ता भी बाहर करेंगे और फिर हमने कहा कि शुरू जो है वो चाय से करते हैं और फिर हम चाय की दुकान में रुकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वक्त चाय के पास हम आ गए हैं। जर्नी हमारी शुरू हो चुकी है और वक्त चाय के बाद फिर हम लोग कराची के लिए जाएंगे पाए खाने के लिए। सुबह बेगम ने कहा है, बच्चे सो रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद खाते हैं पाए मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और फिर कराची ग्रिल से क्या मिलता है आज खाएंगे आपको नाश्ते में। नाश्ता करने के बाद हम लोग स्पायर पार्क आ गए थे। और स्पायर पार्क में आप देखें इतना प्यारा इन लोगों ने जो ये लेक बनाई हुई है, इसमें इन्होंने बीच में इन्होंने इसको बिल्कुल सुखा दिया था और इन लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन की है यहाँ पे, उसके बाद से दोबारा से इसको रीफिल किया है। रीफिल करने के बाद पहले पानी कम होता था इसमें, लेकिन इस बार पानी बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दिया इसमें। और उसके बाद अपना इन लोगों ने नई राइड्स इसमें कुछ ऐड कर दी हैं। पहले कम राइड्स थी, अभी बहुत ज़्यादा राइड्स इन लोगों ने ऐड कर दी हैं। तो मैंने वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि अपना इसका रेट क्या है, तो उसने बताया कि 20 और 25 रियाल है। तो लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही थी, उसकी वजह से जो है इन लोगों ने ये राइड रोकी हुई थी। तो कह रहे थे कि अगर ये जो है 90 पर आवर हो जाए तो फिर हम लोग जो है वो रोक देते हैं, वरना जो है हम लोग इसको राइड्स को ऑन रखते हैं। मेरी वाइफ का बड़ा दिल था कि मायरा को लेके जो है हम लोग इस राइड में एक दफ़ा जो है वो चक्कर लगाएं, लेकिन हवा तेज़ चलने की वजह से जो है वो राइड कैंसिल हो गई। तो फिर हम लोगों ने यहीं बैठ के जो है हम लोग यहाँ पे वॉक कर रहे थे काफ़ी देर से, आधा 1 घंटा हमको हो गया था वॉक करते हुए। बड़ा मज़ा आ रहा था, तो दिल नहीं कर रहा था कि वापस जाने के लिए, लेकिन ठंडी हवा की वजह से हमने सोचा कि कहीं बच्चे की तबीयत ना ख़राब हो जाए, तो हमने बच्चे को कवर कर दिया था। और फिर हम लोग एक जगह पे बस खड़े होकर इसको देख रहे थे सब चीज़ों को, और हमने कहा चोरी इसकी वीडियो बनाते हैं। ये देखिए इन लोगों ने ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे पंप लगाया हुआ है, ये पूरा पानी साफ़ करते रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो वो मीठे पानी की मछली हैं और एक से एक प्यारी प्यारी मछलियाँ इन्होंने दूसरे मुल्कों से ला के इसमें डाली हुई हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे अगर कैमरे की आंख सही कैच कर सक रही है, तो यहाँ पे स्पायर पार्क में इन लोगों ने डिफरेंट मुल्कों से जो है वो अलग अलग दरख्त ला के लगाए हुए हैं, जो आपको नॉर्मल हालत में जो है वो कतर में नहीं दिखते। सब बाहर से ला के लगाए हुए इन लोगों ने ये सब चीज़ें। तो ये ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है सुबह की वॉक करने के लिए। बिल्कुल यहाँ पर फ्रेश एयर होती है, क्योंकि डिफरेंट जगह से दरख्त लाए हुए हैं, तो उस वजह से बिल्कुल फ्रेश एयर होती है। आप ऐसा लगता है कि किसी यूरोप के मुल्क में घूम रहे हैं। और माशाल्लाह इस कतर में साफ़ सुथराई का तो बहुत ख्याल रखा जाता है। ज़्यादातर आप देखेंगे यहाँ पे आपको हर किस्म की जनरेशन मिलेंगी, ऑल जनरेशन लोग सुबह के वक्त जॉगिंग कर रहे होते हैं और वॉकिंग कर रहे होते हैं। और आजकल सुबह के वक्त आपको यूरोपियन बहुत दिखते हैं यहाँ पे वॉक करते वक्त। फ्रेंड्स हम पिछले आधे घंटे से यहाँ पे घूम रहे हैं और घूम के थक गए, तो अब हम सोच रहे हैं कि हम वापस चलें। तो हवा भी बहुत ज़्यादा ठंडी होना शुरू हो गई और बेबी हमारी छोटी है। हमने सोचा कि वहाँ बीमार हो गई तो हॉस्पिटल कौन लेके भागेगा, आप लोग लेके भागेंगे नहीं, हमें ही लेके भागना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो है घर की तरफ चलते हैं। अभी एक्चुअली बच्चे सो रहे थे और हमने कहा कि चलो बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इसलिए हम घर नहीं गए और हम लोग फिर एक
लॉन्ग ड्राइव पे चले गए। मेरी वाइफ कह रही थी कि जो है हमको थोड़ा लॉन्ग ड्राइव करवाएं, तो मैं फिर इन लोगों को जो है वो शाहानिया की शुमार की तरफ लेके चला गया इनको। और वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है आजकल ऊँट आए हुए हैं और लोगों ने अपने खैमे लगाए हुए हैं और अपने ऊँट जो है वो मज़रा से लेके जो बाहर ला के रख दिए। ये देखें जो ये टैंकर है पानी के, ये टैंकियों पे आके वो जो पानी भर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ऊँट जो है वो पानी पी रहे हैं। तो ये इन दिनों सर्दियों के दिनों में मैंने देखा कि सऊदीया से जो है बहुत कबीले जो है वो अपने ऊँट कतर की तरफ ले आए हैं। और आप देखें कितने ज़्यादा हर बंदे ने जो है अपने ऊँट रखे हुए हैं अलग अलग। ये हर शेख ने अपने अलग अलग ऊँट जो है वो रखे हुए हैं खैमे लगा के, और साथ में जो है वो उनके जो बंगाली जो दो बंगाली वगैरह जो है वो लड़के रखे हुए हैं उनके लिए। ख़ास तौर पे बांग्लादेश से यहाँ पे लड़के काम करने के लिए आए हुए हैं और पाकिस्तान से जो है वो बलोची लड़के जो है वो हायर किए गए हैं इस काम के लिए। तो इन लोगों को जो है अच्छे से मालूम होता है कि इनकी जो है ऊँटों की देखभाल किस तरह करनी है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे जाएं और इनसे पूछें तो यहाँ पे ये लोग ऊँट का दूध जो है वो आपको फ्री में देते हैं। तो आप कभी भी जाएं और सवाल करें तो ये आपको आराम से ऊँट का दूध उसी वक्त फ्रेश निकाल के गर्म फ्रेश आपको देते हैं। वो पीने का बड़ा मज़ा आता है और उससे कोई पैसे वैसे चार्ज नहीं करते, यानी ये जस्ट फ्री है। जो भी बंदा आएगा और सवाल करेगा वो सीधा सीधा निकाल के दे देंगे उसको। फिर शाम के वक्त जो है हम लोग बच्चों को लेके जो है वो गार्डन चले गए थे वॉक करने के लिए। इसका नाम है ऑक्सीजन गार्डन। यहाँ पे जो है आप ये देख रहे हैं यहाँ पे शौच चल रहा है। यहाँ से जो है बिल्कुल इन्होंने एसी लगाया हुआ है, आप वॉक करते रहें और एसी की ठंडी हवा भी आपकी बॉडी को लगती रहती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगले दिन हम सुबह के टाइम जो है मॉल की तरफ चले गए थे। हम लोगों को कुछ शॉपिंग करनी थी तो हम बच्चों के साथ जो है वो मॉल चले गए। उसके बाद सऊद मेरे साथ था और सऊद ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे जो है वो जंपिंग वाले एरिया में लेके जाएंगे। मैंने कहा पहले शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग के लिए हम ऊपर आए तो कपड़े बड़े अच्छे थे और आजकल आपको पता है कि विंटर का सीज़न चल रहा है तो बहुत अच्छे जो है गर्म कपड़े आए हुए हैं बच्चों के, और इनमें बहुत अच्छे ऑफ़र्स भी लगी हुई हैं। आजकल तो हर मॉल में जो है ना बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई है। तो आपको कभी भी मौका लगे तो आप जो है सिटी सेंटर या दारुल इस्लाम जाएँ तो आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है। फिर सऊद के साथ मैं उधर चला गया। सऊद को मैंने इसके लिए जो है अपना पैसे दे दिए थे और सऊद जो है वो जंपिंग कर रहा था। हम लोग ऊपर जो है वो शॉपिंग करके रहे तो ये आशा वीडियो बना रही थी, तो आशा ने सऊद की वीडियो बहुत बनाई। सऊद बहुत खुश हो रहा था बच्चों के साथ जंप करके, क्योंकि वैसे भी जो है आजकल जो है यहाँ पे जो माहौल हो गया है वो बच्चों को खेलने का तो माहौल है नहीं। ज़्यादातर बच्चे घर से बाहर निकलते नहीं। हमारे वक्त में तो हम लोग मारम पिट्टो, फुटबॉल, साइकिलिंग करते थे, लेकिन आजकल की जनरेशन बाहर निकलती नहीं, सिर्फ गेम खेलती रहती है। तो फिर सऊद को फिर यह मौका मिल गया था तो हम लोगों ने कहा चलो बच्चा खेल कूद के जो है ना, जब तक ये पसीना नहीं होता है तब तक खेलने दो। तो मैं भी वहाँ पर बैठा रहा जब तक सऊद थका नहीं। जो सऊद ने खुद ने मुझे बोला कि डैडी ख़त्म, डेट्स इट, तब तक मैं जो है वहाँ पे बैठा रहा और आशा इसकी वीडियो बनाती रही। हमने आशा से भी पूछा कि तुमने अगर जंपिंग करनी तो हम तुमको भी पे कर देते हैं, लेकिन आशा ने कहा नहीं सऊद को करने दो। तो सऊद जो है वो मान ही नहीं रहा था, थक ही नहीं रहा था। तो थक के जो है ना जंप लगा के जो है ना इसकी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन ये बाहर ही नहीं आ रहा था। तो मैं इसको कह भी रहा था कि भाई वापस आ जा, खाना खाने जाना है, लेकिन ये जो है हिसाब मान ही नहीं रहे थे। ये तो ऐसा पागल हो गया था इस चीज़ को देख के। इतनी जंपे मार रहा था, इतना खुश था, ये स्लीपे मार रहा था और वो मैं एक्चुअली दूसरे बच्चे छोटे थे जिसके साथ जंप कर रहे थे। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो जो बच्चों से टकराना चाहिए, क्योंकि इतनी खुशी में जो है ना जंपे मार रहा था, लेकिन बहुत खुश था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सब लोग बाहर आ गए तो हमने गाड़ी अपने धुलने के लिए दी हुई थी। तो मैं जब आया तो बाहर जो है ये अभी तक धो ही रहे थे गाड़ी को। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा इंतज़ार किया। हमने कहा चलो ये गाड़ी थोड़ा धो लें, क्योंकि दिन बड़ा अच्छा गुजारा था। तो हमने कहा चलो जो है ना गाड़ी धुलवा लें। उसके बाद हम लोगों को जो है लॉन्ग ड्राइव पे जाना था, तो फिर हम लोग थोड़ी देर वेट करते रहे। तो उस बंदे ने मुझे इशारा कर थे कि 5 मिनट से थोड़ा वेट कर लें। तो हम लोग फिर 5 मिनट वेट कर रहे थे खड़े होकर। हमने कहा चलो अच्छी तरह से जो है ना गाड़ी को धुलवा लें। और ये जो है बंदा उसने कहा था कि मैं गाड़ी धोने के बाद टायरों पे पॉलिश वगैरह भी कर दूंगा। तो मैंने कहा टेक योर टाइम माय फ्रेंड। उसके बाद हम जो है वो रमज़ानी चले गए और फिर हम सऊद वगैरह और आशा कह रही थी कि कबाब का ज़िद कर रहा था। घर जाने के बाद हमने कपड़े चेंज किए और फ्रेश होकर हम लोग जो है वो रमज़ानी के लिए निकल गए थे। फिर ये देखेंगे रमज़ानी में इन लोगों ने जो है ये डिज़र्ट जो है ये 4 किस्म के नाई है इन लोगों ने ये शो करवाए हुए। तो ये हम लोगों ने ट्राई किए थे और ये जो है ये इनका मेन्यू है। बहुत ही प्यारा मेन्यू है। इनकी प्राइस भी यहाँ पे बड़ी अच्छी होती है। सद में हम लोग जाते हैं अक्सर,
का जो लम्बोर्गिनी है इसमें जो है फैमिलीज़ के लिए बिल्कुल सेपरेट कमरे बनाए हुए इन्होंने, तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो है वो बच्चों को वहीं लेके जाता हूँ। तो ये देखें इनका मेन्यू कितना प्यारा इन लोगों ने बनाया हुआ है। हर किस्म के कबाब, चापें और हर चीज़ यहाँ पे जो है अवेलेबल है। तो मैंने बोला चलो मैं आपको दिखा दूँ, अगर आपका जो है आने का कभी इरादा हो तो मैं आपको प्राइसेस भी दिखा रहा हूँ। बहुत मुनासिब प्राइसेस हैं, तो आप आराम से कभी भी आकर ट्राई कर सकते हैं। और बिल्कुल फैमिली के लिए सेपरेट रूम बनाए हुए हैं। तो पर्दे का बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे बेस्ट है। मायरा बड़ी खुश थी यहाँ पे। मायरा को भी जो है लम्बोर्गिनी आना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमने मायरा को भी जो है इसका टेस्ट लगा दिया है। बाकी यहाँ पे ये देखिए इन्होंने हम लोगों ने 12 सीखें ऑर्डर की थी, तो बाकी हमने कहा था कि जब कम पड़ जाएंगी तो हम लोग और ऑर्डर कर लेंगे। तो ये देखिए जी मेरी वाइफ जो है वो मायरा को फीड कर रही है, और बच्चे बड़े खुश होते हैं यहाँ पे आके। तो कभी भी हाईली रिकमेंडेड, अगर कभी भी आप कबाब खाने का आपको दिल करे तो आप लम्बोर्गिनी ज़रूर खाइएगा, क्योंकि सॉफ्ट और नरम होते हैं। यहाँ से हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।